नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे भदोही के, जहां मदरसा मदीनतुल इल्म के छात्रों ने रैली निकाली है। आगे चर्चा होगी बिजनौर की, जहां हत्या का मामला आया सामने। साथ ही चर्चा होगी महाराजगंज की, जहां सिंदुरिया सिसवा सड़क निर्माण की शिकायत पर जांच की गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भदोही ज्ञानपुर में अल्पसंख्यक एवं कौमी एकता सप्ताह के अवसर पर बुधवार को घोसिया स्थित मदरसा अयाउल उलूम और भदोही के पीरखानपुर स्थित मदरसा मदीनतुल इल्म के छात्रों ने रैली निकाली। इस दौरान विभिन्न मोहल्लों का भ्रमण कर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। रैली के समापन के बाद मदरसे में हुई गोष्ठी के दौरान विभागीय अधिकारियों व शिक्षकों द्वारा छात्रों को दिन विशेष के महत्व से अवगत कराते हुए समाज में एकजुटता को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। इस अवसर पर बुधवार को छात्र छात्राओं ने विभिन्न मोहल्लों का भ्रमण कर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। रैली के पश्चात गोष्ठी में दिन विशेष के महत्व से अवगत कराते हुए समाज में एकता को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक ने कहा कि जागरूकता के अभाव में अधिकतर लोग अल्पसंख्यक दिवस के प्रति उदासीनता बरतते हैं, जबकि ये बेहद महत्वपूर्ण दिवस है। इसे कौमी एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कहा कि लोगों को शिक्षा के प्रति गंभीर होना चाहिए। जब बच्चे शिक्षित होंगे, प्रधानाचार्य ने दिन विशेष के महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सहित मदरसों के सभी शिक्षक व बच्चे मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के अंत में लोगों को शपथ दिलाई गई। ज्ञानपुर भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना धामपुर के ग्राम सलराबाद में 3 दिन पूर्व अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने प्रवीन्द्र की हत्या कर दी थी, जिसका पुलिस ने आज खुलासा करते हुए हत्यारन पत्नी सहित उसके प्रेमी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार करते हुए घटना का खुलासा किया है। दरअसल पूरा मामला धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सलराबाद का है, जहां 3 दिन पूर्व फसल को पानी देकर लौट रहे प्रवीन्द्र की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर परिजनों ने पत्नी प्रीति और उसके प्रेमी डॉक्टर संजय को नामजद करते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संजय से पूछताछ की तो संजय ने बताया कि मृतक की पत्नी प्रीति से उसके प्रेम संबंध हैं और अभी 1 माह पूर्व भी दोनों घर से भाग गए थे, अगर पुलिस के दबाव के कारण वापस आ गए थे। और 17 नवंबर को प्रीति के पति को रास्ते से हटाने के लिए प्लान के तहत अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी। उधर पुलिस ने हत्याकांड में शामिल रहे पत्नी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्छाल का क्या कुछ कहना था। इसमें दिनांक 17/11/2024 को ग्राम सलाराबाद थाना धामपुर क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई। पोस्टमार्टम में इसका मृत्यु का कारण गोली से हत्या हुई है। इसमें परिजनों ने इसकी मृतक की पत्नी और एक उसके दोस्त डॉक्टर संजय को नामित किया था। संजय को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ के दौरान बताया कि उसका मृतक की पत्नी प्रीति से प्रेम संबंध थे, जिसमें दिनांक 17/10 को भी ये लोग भाग गए थे, लेकिन दबाव पड़ने पर इसने उसकी पत्नी को लौटा दिया था। और मृतक जो है अपनी पत्नी को मारपीट करता था, शराब पीने का आदी था। इससे परेशान होकर उसने इसकी शिकायत अपने मित्र संजय से की थी। संजय ने इसी के तहत अपने रिश्तेदार सचिन को इस काम के लिए तैयार किया कि परविंदर को जो है इसके रास्ते से हटाया जाए। इसी के तहत उन्होंने योजना बनाई और 14 तारीख को इकट्ठा हुए। उसने 2 तमंचा और स्टील की राड देकर उनको भेजा था। अभियुक्तों ने इससे पहले इसकी रैकी की थी। रैकी करने के बाद इसका पीछा किया और ग्राम सलाराबाद में इसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 315 बोर का तमंचा माई कारतूस बरामद कर लिया गया है। इसमें 5 अभियुक्तों का होना पाया गया है। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य योजना बनाने वाले, जिसमें एक संजय है और उसकी पत्नी प्रीति, इन 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। शिवम की गिरफ्तारी शेष है, उसको शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। सिंदुरिया से सिसवा को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण की जांच करने के लिए टीम आज मौके पर पहुंची। 14 किलोमीटर की दूरी की सड़क के निर्माण में तकरीबन 45 करोड़ का बजट आया हुआ था। निर्माणाधीन सड़क के कुछ दिन पहले सत्ता पक्ष के एक विधायक ने ठेकेदार सहित अधिकारियों पर सड़क निर्माण में धांधली का आरोप लगाकर उच्च अधिकारियों से जाँच की मांग की थी। इस क्रम में अधीक्षण अभियंता गोरखपुर हेमराज सिंह के नेतृत्व में टीम सड़क निर्माण की जांच की। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि सड़क निर्माण की जांच कर सैंपल लिया गया है। जल्दी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी।
महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ 2025 में जूना अखाड़े के बाद आज श्री रमता 5 दशा नाम आवाहन अखाड़ा भव्य राजशाही अंदाज में गाजे बाजे के साथ रथ पर सवार होकर नगर प्रवेश कर रहे हैं। वहीं आवाहन अखाड़े के नगर प्रवेश के समय नागा साधु संत महात्मा हाथी घोड़े ऊंटों पर सवार नागा सन्यासी और भभूत में लिपटे नागा सन्यासी साधु संत लोगों में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अरैल घाट के तापसी आश्रम से निकाला नगर प्रवेश यात्रा को देखने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर आम जनमानस की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। आवाहन अखाड़े की इस नगर प्रवेश यात्रा में 500 से भी अधिक संत महात्मा नागा सन्यासी शामिल हैं। आइए जानते हैं इस विषय में श्री महेंद्र मणि राष्ट्रीय महामंत्री श्री रमता 5 दशानाम आह्वान अखाड़ा, श्री अष्ट कौशल मणि नागा साधु, श्री रामगिरी जी महाराज महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी अग्नि अखाड़ा का क्या कुछ कहना था। देखिए, श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा प्रथम पूज्य भगवान गणेश हमारे पूज्य देव हैं, अखाड़े के इष्ट देव हैं भगवान गणेश। उनको प्रार्थना नमन करते हुए आज हम कार्य आरंभ कर रहे हैं। ये आज आह्वान अखाड़े का नगर प्रवेश है। हम लोग यहाँ खड़े हैं तपसी आश्रम में, और तपसी आश्रम से अरेल होते हुए, अरेल घाट होते हुए नैनी मार्ग से जो है हम लोग मड़ों का जो है आह्वान अखाड़े का जो स्थान है वहाँ मड़ों का स्थान में आज विराजमान होंगे। और हजारों की संख्या में नागा साधु महात्मा मंडलेश्वर तमाम जो है उनके भक्त अनुयायी सभी लोग अपने देवता निशान बैंड बाजों के साथ और नगर प्रवेश कर रहे हैं। और नगर प्रवेश करते हुए हम अपने मड़ों का स्थान में आह्वान अखाड़ा वहाँ आज स्थापित होगा। वैसे तो स्थापित है ही, लेकिन सारे संत महात्मा आज नगर प्रवेश करते हुए वहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल दिव्य और भव्य कुंभ के लिए अत्यंत उत्साह है। शासन प्रशासन आध्यात्म सभी एक साथ मिलजुल कर इस कार्य को विशाल रूप दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ महाकुंभ होने जा रहा है। और समस्त अखाड़े के संत महात्मा इनके आह्वान अखाड़े के नगर प्रवेश में सम्मिलित हो रहे हैं। उसी क्रम में मैं श्री पंचअग्नि अखाड़ा राष्ट्रीय महामंत्री सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी आप मीडिया के माध्यम से ये कामना करता हूँ समस्त कुंभ पर्व निर्विघ्न संपन्न हो। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। ललितपुर के तेरई फाटक पर खाद की दुकान के दुकानदार के द्वारा की जा रही खाद की ओवर रेटिंग बेची जा रही थी निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद, जिसकी किसान ने की थी शिकायत। मौके पर पहुंचे तेरई फाटक चौकी इंचार्ज मनीष शुक्ला। जैसे ही मनीष शुक्ला ने दुकानदार से ओवर रेटिंग के बारे में पूछा तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया, जिस पर चौकी इंचार्ज ने लगाई फटकार और दी चेतावनी। कराएं किसान के कराई निर्धारित मूल्य से अधिक लिए हुए रुपए को देखा पुलिस का सक्रिय एक्शन, लोगों ने की इसकी तारीफ। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में ठंड में दस्तक दे दी है। ऐसे में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधान रहने की जरूरत है। प्रायः देखा जाता है कि बदलते मौसम में हवा में धूल, पराग और वायरस का स्तर बढ़ जाता है, जो सांस की समस्याओं को बढ़ा सकता है। शरीर परिस्थितियों के अनुकूल ढलने का प्रयास करता है, लेकिन इम्यूनिटी कमजोर होने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए इस समय स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में आइए देखते हैं लखनऊ में लाल हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर एच.एस. श्रीवास्तव ने बदलते मौसम को लेकर क्या कुछ कहा है। सी न्यूज़ भारत के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर एच.एस. श्रीवास्तव लाल हॉस्पिटल कृष्णानगर लखनऊ से। इस समय जो वातावरण चल रहा है मौसम का, इसको हम लोग कहते हैं मौसम के बदलाव का क्षण चल रहा है। इस बार दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में, प्रदेश में वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, नोएडा में, दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है। इस मामले में हम भाग्यशाली हैं कि हमारा लखनऊ अभी इन सब चीज़ों से उतना नहीं प्रभावित हुआ है। अब हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि इस मौसम में, इस वातावरण में, इस माहौल में हम अपने आप को कैसे बचाएं। मैं तो कहना चाहूँगा कि अपने आप के साथ साथ आप अपने जानने वालों की भी सुरक्षा के लिए जागरूक हो जाइए। सबसे पहली चीज़ तो ठंड का जो प्रकोप चल रहा है आज से शुरू हो गया है, तो बच्चों और बूढ़ों को विशेषकर इस बारे में ध्यान रखें और उनको गर्म कपड़ों से हमेशा लैस रखें। गर्म कपड़े पहनने में किसी तरह की शर्म या झिझक ना रखें। साथ में गर्म कपड़ा लेके जरूर घर से निकलें, अगर सुबह धूप है भी तो भी, क्योंकि शाम को अचानक से
टेम्परेचर कम हो जा रहा है। और बदलते मौसम का सबसे ज़्यादा असर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले पड़ता है, जैसे सर्दी होना, खांसी होना, बुखार होना। हमारे जो फेफड़े हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बच्चों में निमोनिया हो जाता है, बूढ़ों में निमोनिया हो जाता है। तो ठंड से बचाव के लिए कपड़ों के साथ साथ आप उनसे बचने के लिए कुछ प्राकृतिक आहार का भी सेवन करें, जैसे आंवले को आप अपनी डाइट में नियमित रूप से सम्मिलित करें, गर्म चीज़ों का प्रयोग करें, गर्म सूप पिएं जो घर में आसानी से उपलब्ध होता है। आदत डालें कि थोड़ा उबला हुआ पानी पीने का प्रयास करिए, रेगुलरिटी उसको मेंटेन करिए पीने के लिए। फ्रिज के पानी से दूरी बनाइए, खुद भी बनाइए, बच्चों को भी दूर रखिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। जहाँ पर आपने अपने शरीर के अंदर ठंडी चीज़ों का प्रवेश करने के लिए आज्ञा दी, समझ लीजिए आप तुरंत चपेट में आ जाएंगे बीमारियों के। इन सब के बावजूद भी अगर बीमारियां आपको प्रभावित करती हैं, आपको परेशान करती हैं, तो फिर आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें, देर ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। धन्यवाद। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। शहर में हिंदी वेब सीरीज दास्ताने मोहल्ले की शूटिंग चल रही है। इसमें जिले के कई कलाकार नजर आएंगे। ये पिछले एक सप्ताह से शूटिंग में व्यस्त हैं। अथर्व कल्चरल सोसाइटी के डायरेक्टर योगेश पांडे इस वेब सीरीज के लाइन प्रोड्यूसर हैं। निर्देशन सूर्यकांत वर्मा कर रहे हैं। निर्माता एमडी इकबाल अहमद व सूर्यकांत वर्मा हैं। निर्देशक सूर्यकांत ने बताया कि एक फैमिली ड्रामा है। ये वेब सीरीज 1990 के दशक की कहानी पर बनी है। इसकी शूटिंग शहर के विभिन्न लोकेशन पर की जा रही है। अब तक पक्का पुल, भारद्वाज कॉलोनी, केरूगंज, हनुमत धाम पर शूटिंग हो चुकी है। इस वेब सीरीज में जिले के वरिष्ठ रंगकर्मी शमीम आज़ाद, कृष्णा श्रीवास्तव के साथ ही शाश्वत, सुदर्शन, आयरा, अमित मिश्रा, बाहुल, मेघाली, सोनी राजवंशी और आकांक्षा अवस्थी भूमिका में नजर आएंगे। कैमरामैन और लेखक धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया भी जिले के ही हैं। उनके साथ में आरव मिश्रा ने लेखन कार्य किया है। आर्ट डायरेक्टर अरुण पाल हैं। फिल्म के निर्माता एमडी इकबाल अहमद ने बताया कि शहर में 20 दिनों की शूटिंग होगी। सीरीज में टेक्नीशियन मुंबई, दिल्ली व लखनऊ से आए हैं। कलाकारों को शाहजहांपुर का मौसम और खाना काफ़ी पसंद आ रहा है। आने वाले समय में टीम कुछ और सीरीज की शूटिंग शहर में करेगी। धन्यवाद। हम लोग ये वेब सीरीज़ जो है यहाँ पिछले 10 दिनों से शूट कर रहे हैं। शाहजहांपुर के अलग अलग लोकेशंस पे हम लोगों ने पक्का पुल के पास शूट किया, हनुमत धाम के पास शूट किया, और ये जो हमारी रेलवे फाटक के पास जो ये कॉलोनी है, भारद्वाज कॉलोनी, वहाँ शूट किया। तो काफ़ी अच्छा यहाँ के लोगों से सहयोग मिल रहा है। और हमारा वेब सीरीज़ जो एक पारिवारिक माहौल की वेब सीरीज़ है, जिसमें हम एक परिवार में 99 और 90 के दशक में क्या क्या होता था उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ होती थी, और ये बहुत सारे गाँवों में या मोहल्ले में, कस्बे में कैसे एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, वो कैसे एक दूसरे के सुख दुख में साथ में रहते थे, उस चीज़ों को हम लोग दर्शाए हैं। और इसमें हमारे जो कलाकार हैं अलग, मतलब समझिए एक तरह से देश के अलग अलग जगहों से हैं। लखनऊ से हैं, हमारे इलाहाबाद प्रयागराज से हैं, मुंबई से हैं, पटना से हैं, मैडम यहाँ कानपुर से हैं, तो दिल्ली से हैं। तो हर एक क्षेत्रों से हम लोगों ने बुलाया, और हमारे लोकल जो स्टार हैं यहाँ के उनको भी रखा शाहजहांपुर से। तो हमारी 90% जो कास्टिंग है यहाँ लोकल कास्टिंग है। तो हम लोकलों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है, और हम इस शहर को, शाहजहांपुर की जो खूबसूरती है उसको बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं। और हमारा ये उद्देश्य है कि आने वाले समय भी वेब सीरीज़ को बनाएं। और हमारे जितने भी सह निर्माता हैं, धीरेन्द्र भाई हो गए, और भी जितने लोग भी हैं, हाँ, वेब सीरीज़ भी है। तो हमारी ये दास्ताने मोहल्ला एक उर्दू अल्फाज है जिसका मतलब है कि मोहल्ले की कहानियाँ, तो उसको हम अपने तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो सूर्यकांत वर्मा जी हैं, वो सह निर्माता जो है वो शाहजहांपुर के हैं। हमारे कैमरामैन जो हैं और जो राइटर हमारे हैं धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया, वो भी शाहजहांपुर के ही है। तो हमारे अब बेसिकली जो है 90% जो कास्ट हमारी है, जो टीम है हमारी, वो शाहजहांपुर की है। तो लोकल का बहुत सपोर्ट है। यहाँ के रंगकर्मी जो हमारे शमीम साहब हैं, शमीम आज़ाद साहब, उनका भी काफ़ी सहयोग है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपके शहर में शूट करके। पहले तो मैं यहाँ शाहजहांपुर के वासियों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, दिल से आभार हूँ इनका कि ये लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं हम लोगों को अच्छा भी लग रहा है इन लोग के साथ काम करते हुए, और चाहेंगे कि आगे भी करें। और हमारी जो सीरीज़ है बहुत अच्छी है, और ये बहुत कुछ संदेश देना चाहती है। देखिए, ये वेब सीरीज़ 90s के दौर की कहानी है। ये कहानी लगभग सन 90-92 से लेके और 99 कारगिल, हाँ, 90s के ज़माने की, हाँ, पूरी 90s की कहानी है। उस समय
और आज के समय में काफ़ी परिवर्तन अभी आ चुका है। फैमिलियाँ बहुत न्यूक्लियर हो गई हैं, तब उतनी न्यूक्लियर फैमिलियाँ नहीं थी। कहानी का नाम है दास्ताने मोहल्ला। तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूरे मोहल्ले की एक कहानी है। तो मोहल्ले का एक घर दिखाया गया है। वैसे तो कई घर हैं, लेकिन एक घर जिसमें राकेश, जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, ये मेरी वाइफ कर रही हैं, आप मेरी पड़ोसन कर रही हैं, हम सब मोहल्ले के लोग हैं, भाई निर्माता है ना। तो ये पूरा एक सेटअप दिखाया गया मोहल्ले का कि उस समय चीज़ें कैसे, एक दूसरे से कैसे व्यवहार हम करते थे, एक दूसरे से कैसा रिलेशन होता था। कोई छोटी से छोटी घटना होती थी या बड़ी से बड़ी, मोहल्ले के एक दूसरे के लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते थे। तो ये उस तरह के कहानी को बेस लेके बनाया जा रहा है। इसमें कई जगह ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आपको देखते ही बड़ी हंसी भी छूटेगी, है ना, मतलब कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक हल्की फुल्की कहानी है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि सोनी लिव पे आप एक वेब सीरीज़ बहुत चल रही है, उसका नाम है पंचायत गुल्लक, और अमेज़ॉन पे पंचायत। तो ये उस तरह की कहानी है। हमने मतलब कहानी नहीं, वो एक ट्रेंड जो है हाँ, उस टाइप का एक घर का जो एक घर, हाँ, हमारी कहानी एक जो टेक्सचर है, वो टेक्सचर बिल्कुल सही कि एक हमारा टेक्सचर कुछ उस तरीके का है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, कॉमेडी भी मिलेगा, इमोशन भी मिलेगा। तो कुल मिला के ये उस समय हम लोग अभी ग्राउंड में जाएंगे, क्रिकेट का भी इसमें कुछ सीन्स हैं, है ना। कितने कलाकार इस इंडस्ट्री में काम करते हैं? कलाकार तो इसमें बहुत ढेर सारे हैं। कलाकार तो बहुत ढेर सारे हैं। बम्बई से काफ़ी आर्टिस्ट आए, मैं खुद भी बम्बई में ही पिछले 14 साल से रह रहा हूँ। ये भी हैं, सब लोग, हम लोग सब बाहर से, आप लखनऊ से आई हैं, ये मुंबई से, दिल्ली, है ना। शाहजहाँपुर से भी कलाकारों को लिया गया है। बिल्कुल, शाहजहाँपुर से यहाँ के लोग, आपने शमीम आज़ाद सर हैं, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव सर हैं, है ना, और सोनी है, या अंकित सक्सेना भाई हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे लोग, योगेश भाई हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैं नाम भी भूल रहा हूँ बहुतों का। यहाँ के जो हमारे लोकल जो कलाकार हैं, जैसे आपके शमीम साहब, हाँ, वही मैंने नाम लिया, शमीम आज़ाद भाई जुड़े हुए हैं। जैसे कैलाश जी हैं जो कानपुर के, हाँ, कैलाश जी हैं, कानपुर से आए हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। मेरा नाम शाश्वत सुदर्शन। शाश्वत जी यही क्या है? मैं यहीं का हूँ, मेरा यहीं 6 कुएं पे घर है ना। मैं नमस्कार, प्रणाम, मैं धीरेन्द्र पांडे। इस वेब सीरीज़ का मैं सह निर्माता हूँ, और साथ साथ मैंने जो एक्ट किया हुआ है वो एज अ डमरू का रोल किया हुआ है, ठीक है। जिस पे हमारे साथ में ये सत्यम है और ये शाहजहाँपुर की आयरा हैं, इन सब ने मिल करके शूट यहाँ पे किया हुआ है, और बहुत ही अच्छा वेब सीरीज़ बनाया जा रहा है जिसका नाम है दास्ताने मोहल्ला। मोहल्ले पे सारा ये चीज़ बनाया जा रहा है वेब सीरीज़। तो आप लोग देखेंगे, बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा। जिस तरीके की वेब सीरीज़ आपकी बनी है मिर्ज़ापुर, सेम उसी के लुक पे ये बन रहा है। कब तक पूरी हो जाएगी? ये फिर अपना फेब में जो हम लोग रिलीज़ करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र पांडे है। नमस्ते, मैं आयरा, यहीं लोकल शाहजहाँपुर से हूँ। ये वेब सीरीज जो बन रही है, और इसमें ना मैं पहली बार ही काम कर रही हूँ। मुझे जो मौका दिया निर्माता लोग हैं हमारे, धीरेन्द्र पांडे और सूर्यकांत सर, इकबाल सर, इन लोगों ने हमें, मेरे टैलेंट को देखते हुए हमें ये मौका दिया है। पहले ना हम इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाते हैं, काफ़ी वायरल भी हुई है, और काफ़ी लोग जानते भी हैं शाहजहाँपुर में। मेरी आईडी है आयरा 504 के नाम से, और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये सीरियल जो भी, वेब सीरीज जो भी बन रही है ना, बहुत ही अच्छी बन रही है। बहुत बहुत मज़ा आएगा इसमें, पता इमोशनल, मतलब ये इमोशन होना, ये खुशी, कॉमेडी वगैरह, मतलब सारा ही कुछ इसमें है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही। तो बस कहना चाहें बस यही कि सभी लोग देखें और मतलब लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, प्यार दें। मतलब ये नहीं, मतलब देखें, वाकई अच्छी है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मतलब शेयर करें, लाइक फॉलो बढ़ाने के लिए, ये नहीं कह रही हूँ। ये वाकई बहुत अच्छी, मतलब जो भी बन रहा है, हम देख रहे हैं, काम करें ना उसको, मतलब स्टोरी वगैरह पढ़िए, बहुत ही अच्छी है, पुरानी और हाँ हाँ। इसमें क्रिकेटर का प्लेयर अदा कर रहा हूँ, सूरज का कैरेक्टर है इसमें। और बाकी हमारी टीम यहाँ पे डायरेक्टर है सूर्यकांत भाई, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं इकबाल जी, धीरेन्द्र भाई, और ये हमारी तमाम टीम है। पीछे शूट भी चल रहा है। बहुत उम्दा स्टोरी है, 90 के दशक की स्टोरी है। मैं शाहजहाँपुर के लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखें, ये आपकी कहानी है, और आप सब लोग इसको देखेंगे तो आप इससे रिलेट करेंगे। इसमें आपके अंटा चौराहे को दिखाया गया, आपके स्टेडियम को दिखाया गया, आपके घरों को दिखाया गया। तो आप ज़रूर देखें इस वेब सीरीज़ को और बहुत प्यार दें।
शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद शान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।